गाइस, मैं आपका K2 स्मार्ट स्टडी। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आइंस्टाइन क्वांटम थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट, विशेष ऊष्मा का आइंस्टाइन का क्वांटम सिद्धांत। जैसे कि इसमें दिया है, ठोस की विशेष ऊष्मा ताप के साथ किस प्रकार परिवर्तित होती है, इसे आइंस्टाइन की परिकल्पना द्वारा समझाइए। आइंस्टाइन सिद्धांत की सीमाओं को दर्शाइए। तो चिरमत सिद्धांत या डायलॉग-पेटिट का नियम ताप के साथ विशेष ऊष्मा के परिवर्तन की व्याख्या नहीं कर सका। सन 1905 में आइंस्टाइन ने इस समस्या को सुलझाने के लिए क्वांटम सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित अभिकल्पना की। पहला, प्रत्येक ठोस बहुत अधिक संख्या में परमाणु से मिलकर बना होता है, जहाँ n एवोगैड्रो संख्या है। सेकेंड, ठोस में परमाणु अपने मार्ग स्थिति के दोनों ओर कंपन करते रहते हैं। एक ठोस की परमाणु सभी परमाणु की कंपन आवृत्ति न्यू समान होती है, जिसे आइंस्टाइन आवृत्ति कहते हैं। मतलब प्रत्येक परमाणु की कंपन आवृत्ति न्यू होगी, वह आइंस्टाइन आवृत्ति कहलाता है। थर्ड, प्रत्येक परमाणु की स्वतंत्रता की कोटि 3 होती है, जैसे x, y, z। चौथा, परमाणु शून्य ताप पर कंपन ऊर्जा शून्य होती है, परम शून्य ताप पर परमाणु की काल्पनिक ऊर्जा शून्य होती है। इसके बाद है पांचवा, परमाणु दोलित की ऊर्जा अरिक्त न होकर विविक्त होता है। न्यू आवृत्ति की दोलित की ऊर्जा h न्यू का सरल गुणांक होती है, जहाँ h प्लग नियतांक है, अर्थात ये n = NH न्यू, जहाँ n = 0, 1, 2, 3 हो सकते हैं। छठवा, परमाणु दोलित एक जैसे होते हुए भी प्रमेय होते हैं, अतः ये मैक्सवेल वोल्टमी सांख्यिकी का पालन करते हैं। माना n = 0, n = 1, n = 2 क्रमशः 0 h न्यू 2 h न्यू ऊर्जा वाले परमाणु दोलित की संख्या है। मैक्सवेल वोल्टमी सांख्यिकी के अनुसार परमाणु पर RH न्यू ऊर्जा वाले परमाणु दोलित की ऊर्जा nr = n0e⁻⁻ RH न्यू/kT होती है, जहाँ के बोल्ट्जमैन नियतांक है, अर्थात n = n0e⁻h न्यू/kT, n2 = n0e⁻2h न्यू/kT, n3 = n0e⁻3h न्यू/kT। कुल दोलित की ऊर्जा n = n0 + n1 n2 + n3। तो जैसे कि कुल दोलित की संख्या n = n0 + n1 + n2 + n3, तो n0 + n0e⁻⁻h न्यू/kT, जैसे कि सूत्र अनुसार। फिर उसके बाद n0e⁻⁻2h न्यू/kT प्लस n0e⁻3h न्यू/kT प्लस डेस। अब इन सब में n0 का मान को बाहर निकालते हैं। n0 = 1 + NH न्यू/kT प्लस e⁻⁻h न्यू/kT प्लस e⁻3h न्यू/kT प्लस डेस। तो ये मान होगा n = n0/1 - e⁻h न्यू/kT का इनवर्स सूत्र के अनुसार। समीकरण 1, n = n0/1 - e⁻h न्यू/kT। ये है समीकरण 1। अब आगे, अब दोलित्र की कुल ऊर्जा E = E0 × 0, n0 × n0, n1 = h न्यू प्लस n2 = 2h न्यू प्लस n3 = 3h न्यू प्लस डेस। तो 0 के साथ गुना होने पर 0 होगा। n1 = n0e⁻h न्यू/kT h न्यू प्लस n0e⁻2h न्यू/kT प्लस n0
e to power 3h nu by kt 3h nu this इसमें n0 और e to power h nu by kt का मान और h nu को बाहर निकालते हैं। e to power h nu by kt h nu, तो इसमें बचेगा 1 प्लस 2h nu, कहाँ चलेगा इसमें, सॉरी मैं 2h nu तो लिखना भूल गया, 2h nu, तो 2 e to power माइनस h kt प्लस 3 e to power minus 2 h nu kt प्लस this, तो इसका मान होगा E0 इक्वल n0 h nu e to power minus h nu by kt 1 minus e to power h nu by kt का होल स्क्वायर, समीकरण 2। अतः प्रति स्वतंत्र कोटि परमाणु की माध्यमिक काल्पनिक ऊर्जा E एवरेज इक्वल कुल ऊर्जा E बटा कुल परमाणु की स्वतंत्रता की कोटि m। जैसे कि यहाँ कुल ऊर्जा का मान E0 का n0 h nu e to power minus h nu by kt 1 minus e to power minus h nu by kt होगा होल स्क्वायर। और जैसे कि अब इसमें कुल ऊर्जा का मान दिया है, कुल परमाणु की ध्रुवीयता की संख्या, ये कुल परमाणु ध्रुवीयता की संख्या दिया है। अब इस मान को यहाँ पर आगे रखने पर एवरेज इक्वल n0 h nu e to power 3h nu by kt by 1 minus e to power h nu by kt का होल स्क्वायर, n0 by 1 minus e to power h nu by kt। तो जस्ट इसको ऊपर रखने पर n0 h nu e to power h nu by kt 1 minus e to power h nu by kt का होल स्क्वायर 1 minus e to power h nu by kt n0 और n0 कट गया, ये कटा और ये कटा, तो होगा एवरेज इक्वल h nu e to power h nu by kt 1 minus e to power h nu by kt। इसका मान को नीचे ट्रांसफर करने पर एवरेज इक्वल h nu by h nu kt माइनस 1, ये समीकरण 3 हो गया। चूँकि प्रत्येक परमाणु की स्वतंत्रता की कोटि 3 होती है, अतः प्रति परमाणु माध्य ऊर्जा एवरेज इक्वल 3 गुणित h nu by e to power h nu by kt माइनस 1। अब आगे, तथा 1 किलोग्राम परमाणु ठोस की माध्य ऊर्जा U इक्वल n गुणित एवरेज E, तो U इक्वल n गुणित 3h nu by h nu by kt माइनस 1, U इक्वल 3n h nu by e to power h nu by kt माइनस 1। परमाणु विशिष्ट ऊष्मा Cv इक्वल du by dt, तो U का मान आया था nh nu by
ई टू पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1, जो है कि मैथ्स वाले लोग तो समझते होंगे कि अवकलन को किस तरह प्रकार से सॉल्व किया जाता है, तो मैं डायरेक्टली समझा रहा हूँ। एन एच न्यू माइनस ई टू पावर एच न्यू बाई के टी, सॉरी इधर थोड़ा नीचे करके समझाता हूँ, 3h न्यू माइनस 1 ई टू पावर एच न्यू बाई के टी 1 माइनस ई के टी का होल स्क्वायर बाई 3h न्यू बाई के टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। जैसे कि अब मान को, ये वाला मान को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3h न्यू यहाँ स्क्वायर नहीं है, इसके स्क्वायर आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर एच न्यू टू एच न्यू, तो इसमें ऊपर नीचे के का भाग कर देते हैं, जिसके कारण ये हो जाएगा टोटल एच न्यू बाई के टी का होल स्क्वायर ई टू पावर एच न्यू बाई के टी, एच न्यू बाई के टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो एक एन के इक्वल 3r होता है, मतलब सावित्री गैस नियतांक सी वी इक्वल 3r एच न्यू बाई के टी का होल स्क्वायर ई टू पावर एच न्यू बाई के टी ई टू पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1 होल स्क्वायर। समीकरण 5, माना एच न्यू बाई के इक्वल थीटा है, तो सी वी इक्वल 3r थीटा बाई टी का होल स्क्वायर थीटा बाई टी, और ये थीटा बाई टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। समीकरण 6।